हाँ जी, तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट से मथुरा। 148 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है और 2.5 घंटे में हम पूरी करेंगे। देखते हैं 2.5 घंटे लगता है कि नहीं, जितना लोग बोलते हैं। और शाम को मैं वापस भी आने वाला हूँ। सो ये पूरा डे ट्रिप होगा, दिल्ली मथुरा दिल्ली, या ग्रेटर नोएडा नोएडा मथुरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है, चलो और चलते हैं, लेट्स गो। अपनी गाड़ी आ गई है और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखो बारिश बारिश टाइप लग रही है, हल्का ओस टाइप का लग रहा है। देखते हैं हाईवे पे क्या हाल है। माहौल, दुकानें लग गई हैं और वेंडर जितने हैं खाना पीना खा रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई, बुलडोजर भी आ गया। ये देखो ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ऐसा लग रहा है सर्दी आ गई है भाई साहब, सर्दियों का मौसम आ गया। पूजा ने बना के दिया है जूस है, क्या है, ईस्टर्न पेरिफेरल भी मिला देगा ये। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो स्कूल आ गया भाई साहब, इन्फिनिटी स्कूल है और कौन सा है, श्री राम ग्लोबल स्कूल। एक और स्कूल है और नोएडा में पब्लिक वॉशरूम्स भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं। एक और स्कूल है, क्या नाम है, GS वंथनम स्कूल। ऐसा लग रहा है मुझे नवंबर आ गया, चल रहा है सितंबर। मौसम मस्त हो रहा है और बहुत दिनों बाद मैं आपको ट्रेवल वाला ब्लॉग दिखा रहा हूँ। ये आ गया ATS होमक्राफ्ट। यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन भैया रेट बहुत महंगा हो गया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, बहुत ही ज़्यादा। 3 BHK 1.10 करोड़, वो तो लिखा हुआ है, जब आप जाएंगे लेने तो और ज़्यादा। रजिस्ट्री अलग, स्टैम्प ड्यूटी अलग, GST अलग। कैसे जिएगा आदमी भाई साहब, कैसे जिएगा, EMI में जिएगा। रेट काफ़ी ज़्यादा, बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन हो चुका है मगर खाली पड़ी है भाई। कल बंदा जा रहा है, इसकी टी-शर्ट देखो कितनी बढ़िया है, वो पाया बना है, क्या बना है देखो। जरा ट्रक वाले को ऊपर बैठा हुआ है, ये चल रहे हैं इसके। अरे टेम्पो वाले हटो भाई। ये रहा, इस रोड पे बहुत ढेर सारे स्कूल हैं, इसका मतलब यहाँ डेवलपमेंट होगी और बहुत ढेर सारे पेट्रोल पंप भी आ गए। अब मैं ये जो रोड पड़ती है ना, देखो बनी नहीं है ये क्यों नहीं बनी है बता दूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लगा रखा, किसी किसान की जमीन थी भाई, उसने बेची नहीं इनको, पता नहीं कैसे नहीं बेची भाई। सरकार तो छीन लेती है जमीन, छीन नहीं पाई इसकी, नहीं से पैच है, उसके बाद रोड प्रॉपर आ जाती है। बिजली के जरा टावर देखो इतने बड़े बड़े लगे, ढेर सारे कंटेनर रखे रहते हैं यार, कम से कम 2-4 किलोमीटर तक आपको ये दिखेंगे। ये देखो ऐसे यहाँ पर दादरी का एक पॉइंट बना रहे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इंटरचेंजेबल बना रहे हैं यहाँ पे, पोर्ट की तरह। सामान यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ट्रेन से जाएगा। यहाँ पर एक वो भी बना रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्टर्न पेरिफेरल निकल जाएगा और सीधे सूरजपुर। तिलपत्ता पुलिस चौकी आ गई। यहाँ पर एक पुल भी बना रहे हैं, देखो जो मैं बता रहा था आपको, बारिश की बूंदें आ रही हैं। पुल बन रहा है, ये डायरेक्ट निकाल देगा हमको परी चौक के पहले वाले कट पे। अभी परी चौक यहाँ से दूर है कम से कम 15 मिनट। पैरामाउंट गोल्फ मार्ट, और यहाँ पर है काफ़ी स्टूडियो अपार्टमेंट। और ये पुल यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, तो नीचे से अंडरपास बना हुआ है यहाँ पर, इसको भी बना रहे हैं बढ़िया से यार। काफ़ी टाइम हो गया इसको बनते हुए, देखते हुए। ये जब भी मैं अपने घर जाता था लखनऊ तो इसी रास्ते को लेता था, और यहाँ पर अब लंबा लंबा पुल बन रहा है भैया, दोनों तरफ देखो जरा। तो जब भी मथुरा आगरा की ओर आप निकलोगे या परी चौक जाओगे तो ये रास्ता आप ले सकते हो भाई। इस अंडरपास में एक चीज़ बहुत बढ़िया देखी, अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, पंप मशीन लगी हुई है कि पानी जब भरता है तो ऐसा ना भर जाए कि इसके अंदर भर जाए। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अनफॉर्चुनेटली फरीदाबाद के एक अंडरपास में पानी भरा भाई, गाड़ी में इलेक्ट्रिक लॉक हो गई गाड़ी अंदर से। और एक बैंक था HDFC का, मैनेजर कैशियर बेचारे निकल नहीं पाए, मर गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट था यार वो इंसिडेंट सुन के। इसलिए गाड़ी में, जैसे मेरी गाड़ी टाटा है भाई, उसने मैनुअल लॉक भी दे रखा है कि अगर इमरजेंसी में कुछ हो ऐसा हो तो आप उसको खोल दें। और वैसे
सीट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको भी तोड़ के, मतलब खोल के शीशे तोड़े जा सकते थे, बट आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली। चलो आगे चलते हैं। भाई ऐसा लग रहा है सर्दी आ गई है यार, पूरा माहौल सर्दी वाला लग रहा है। देखो लग नहीं रहा सर्दी आ गई है, नवंबर अक्टूबर। यहाँ तक रखे हुए, मैंने आपको बताया था ना 2 किलोमीटर तक रखे रहते हैं। जैसे कि पीछे एक रेलवे लाइन बन रही है, वहीं से निकल जाएंगे। अभी सामने रास्ता देख लो आप, सीधे जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। और हम यहाँ से आगे राइट लेके भी आप जा सकते हैं परी चौक, या सीधे भी जाके भी जा सकते हैं, दोनों रास्ते। सौंधी बारिश हो रही है भाई साहब। गए हम परी चौक और यहाँ पर भी बारिश हो रही है। सीधे अब पकड़ेंगे आगरा नोएडा वाला रूट, और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है एक। आगे कर लेते हैं। परी चौक पहुँच गए हम लोग। बारिश हो रही है यहाँ परियों की चौक पे। स्टेशन है भाई जेपी ग्रीन नाम है मेट्रो का, नीचे इसमें वो भी है। चढ़ने जा रहे हैं भाई लोग, चढ़ जाओ भाई चढ़ रहे भैया। बारिश तो बहुत ही ज्यादा हो रही है भैया, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। यमुना एक्सप्रेस वे स्वागत कर रहा है। यहाँ से 5:30 बजे निकला तो गए थे शिवा ढाबा, और यहाँ बारिश हो रही है। चिड़िया देखो जरा कितनी ढेर सारी है भाई। और किसी ने कुछ डाला है, बिस्किट डाला है यहाँ पर। तो चाय लिए भाई 30 रुपए की हो गई है। ये रहा शिवा ढाबा, ढेर सारे इसमें चाय बना के दे रहा है भाई, कप वाली चाय, कुल्हड़ वाली। लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ड्राइवर्स का फ्री है भाई, उधर बैठ के आप खा सकते हो, और अंदर भी है, अंदर जाके खा सकते हो। कुछ चिड़ियाँ भी ये थार के नीचे बैठी हुई हैं सारी। ये इडली भी दी थी, इडली मसाला इडली, चाय के साथ खाएंगे। कोने में लगा लिया गाड़ी हम लोगों ने। पुल आ गया भाई, आगरा वाला है मथुरा वाला है? मथुरा टोल है। अरे भाई पहुंच गए मथुरा भैया, मथुरा पहुंच गया, मथुरा कृष्ण की नगरी। तो भाई कुल मिला के 2.5 घंटे में हम पहुंच गए थे मथुरा। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है भाई साहब, देखा ही आपने। जैसे हम लोग पहुंचा और ज़्यादा बारिश होने लगी। वर्कशॉप ख़त्म हो गई, अब निकल रहे हैं। और यहाँ पर जंक्शन जो है वहाँ भी अपने एक दोस्त को छोड़ा है मैंने, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार, बहुत ही ज़्यादा। अब निकल रहे हैं वापस, फिर बताते हैं कितना टाइम लगता है। नॉर्मली ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जो ओवरऑल हमने देखा है वो 2.5 घंटा लगता है बस। देखो कितनी ज़्यादा है हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
2 घंटे लगे हमें हाईवे से परी चौक पहुंचने में। ये रहा नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन और यहाँ से लगता है आधे घंटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट। भाई साहब हाईवे से तो परी चौक पहुंच गए थे 2.5 घंटे नहीं 2 घंटे में, लेकिन परी चौक से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जब भी बारिश होती है साला यहाँ पर क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा जाम लगा था ये सूरजपुर से पीछे वाले रास्ते में, जहाँ से सुबह गया था मैं। अब निकला हूँ उस जाम से, आधे घंटे में फंस गया था। अब पहुँचूँगा मैं 15 मिनट में। ओवरऑल क्या बताऊँ 3 घंटे लग गए मान लो। अभी पहुँचता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ ब्लॉग।